ना भैया हमको पहाड़ के किनारे दफन कर दिए लोग। अब्दुल्ला शाह भी हैं और राइफल तान के खड़ा हो गया। पुराना मुनादिम हो गया। अच्छा पुराना था यहाँ पे। अंदर में पूरे चारों तरफ मेहराब हमने देखा अपने होश में तो। अच्छा ये तो हमने देखा है। तालाब का साइज वही है, जब मुकम्मल हो जाता चारों तरफ से घाट बन जाता, सब चौहद्दी इसकी नज़र आ जाती। मगर इनकी सल्तनत ज़्यादा दिन चली नहीं। उसके बाद हुमायूं काबिज हो गए। सलीम शाह के नाम से ही ये मोहल्ला मशहूर है तकिया। ये शेर शाह के जो है साहबजादे थे। शेर शाह के बाद ये 9 साल रहे। 9 साल बादशाहत रही थी इनकी, और शेर शाह की तरह नहीं रही। ये भी शेर शाह के मकबरा के तर्ज पर ही बन रहा था। क्या? हाँ, तालाब के बीच में ये मीनार जो है, ये मीनार कुछ दूर ऊंचा हमने देखा अपने होश में। अच्छा ये अब आ रहे हैं, हम समझते हैं कि कम से कम 30 बरस के बाद ही हम आए होंगे यहाँ पर। तो अब ये गिरा हुआ देख रहे हैं। तो ये मीनार की शक्ल में हमने देखा। ये सप्पा मेहराब था बना हुआ। अच्छा उस समय आप हम जब बचपने में आए हैं। अच्छा रोज इधर हम रोज 30-35 वर्ष के बाद आए हैं इधर हम। पहले तो हम आए हैं, सीढ़ी बनी हुई थी पक्की, इधर खाली ईंटा पुट्ठी सरिया करके सीढ़ी बना दिया गया। कहते कि तो क्या हाल है, जाने का रास्ता है। अब सबकी बेहुरमती हो रही है। पत्थर पे चढ़ के ये अंदर आने का रास्ता भी नहीं है। ये किसी ज़माने में पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत किया इन्होंने, और आज उनका रौज़ा जो मकबरा जो महफूज नहीं है। ये सब में कब्र होगी, इसीलिए इसको लोगों ने घेर दिया है। तो देखिए मस्जिद के नक्शा बना इन्हें मुसल्ला। शेर शाह के मकबरे के अंदर में भी है ना मुसल्ला बना हुआ, उसी डिज़ाइन पर है। कम से कम आइडेंटिफाई करना चाहिए ना। हाँ। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा, ना ही कोई कतबा लगा हुआ है। पूरा पेशाब खाना है, देख रहे हैं, पूरा पेशाब किए हुए हैं। ये तो सिर्फ शेर शाह के जो है तर्ज पर ही बना हुआ है ही है मुकम्मल। पत्थर बड़ा कहाँ से आया भाई, इतना बड़ा बड़ा? ये सासाराम पूरा पहाड़ की नगरी है। 3 तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है सासाराम। और बगल में कैमूर पहाड़ी मशहूर है, जहाँ पर शेरगढ़ है। चलिए हज़रत पीर अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह। ये हज़रत पीर अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह और ये जिंदा वली हैं। इनकी भी मज़ार शरीफ हमने अपने होश में देखा था कि सिर्फ मज़ार थी, इसके ऊपर कुछ नहीं बना हुआ था। मगर एक हमारे बांके चचा खड़े हुए थे, तिनकुंडी बाग को भी उन्होंने संवारा, तो अभी हाल में इंतकाल की है। उन्होंने इस चीज़ को बहुत उजागर किया। जिंदा करामत हमने ये देखा था, अपनी आँखों से देखा। हाल बता रहे कि एक ट्रक कोयले से लदी हुई उलट गई, कोयला पूरा रोड पर छिटा गया और ड्राइवर खलासी दूसरे खिड़की से निकल गया। ज़रा तो छिलाया तक नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। इस मज़ार की वो खासियत है। अब वो जीटी रोड बन जाने से इधर से गाड़ी का आमदोरफ्त कम हो गया। तो जो भी गाड़ी इधर से जाती थी, यहाँ से बत्ती लेने के बाद ही बढ़ती थी आगे गाड़ी। हज़रत पीर अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह। पुराना ऐसा रहा होगा नीचे। हाँ, उसके बाद नहीं, नीचे तो सिर्फ मज़ार थी। अच्छा हमने जो होश में देखा सिर्फ मज़ार थी पक्की। अच्छा, ये ऊपर ये भी नहीं? ये भी नहीं था, हमने मज़ार सिर्फ देखा था। तो ऊपर पर मज़ार थे ऊँचे। जब इसको बनाने के लिए लोग खड़े हुए तो यहाँ पर के लोगों ने मुखालफत किया, कहा कि नहीं बनाने देंगे, जिस हालत में मज़ार है छोड़ दीजिए। घर है सामने में, और राइफल तान के खड़ा हो गया। क्या तुम चलाएंगे हम गोली? इन लोग आए, हाथ लगाए, वो राइफल लिए दिए, 3 तल्ला से चलाया ज़मीन में। अच्छा, लेके गिर गया ऊपर? हाँ, राइफल लिए दिए, अंधे मुँह गिर गया नीचे, मगर उसको भी कुछ हुआ नहीं। अच्छा, वो भी जिंदा बच गया। उसके बाद आके मज़ार पर गिर गया कि बाबा हम ना जाना तो नहीं गिरा, इतना शक्तिशाली बनी, हमरा के गिरा दे ली, हमरा के कुछ कर ली ना, हमरा के माफ़ करिए। तो पूरा साथ दिया उसमें ताउन किया इसको मकबरा बनाने में। 2 करामत तो अपनी आंखों से देखा हमने। एक राइफल ताना वो गिरा। अच्छा, वो भी हमने अपने होश में देखा है। अच्छा अच्छा, मेरे होश में ये मकबरा बना है भाई। आपका नाम क्या हुआ? उधर देखिए, उधर देखिए। हमारा नाम सिराज पड़ेगा, और यहाँ पर हम लोग दरगाह पर हज़रत पीर अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह के स्थाने पर हम लोग फूल माला, चादर, सिरनी, अगरबत्ती बेचते हैं। कितने दिनों से आप यहाँ पर हैं? हम यहाँ पर हमारे हुए कम से कम 20 साल से ऊपर जा रहा है। चलिए, आपने को जो है और
हजरत के मज़ार की पूरी खिदमत करते हैं दिल पूरा हम लोग से। सेवा में इनके हर साल जुड़े रहते हैं लोग। यहाँ पर उर्स भी होता है और जी। जी हाँ, लंगर वंगर सब चलता है। अभी हम लोग जा रहे हैं तिनकुन्नी बाग हाजिल हरमैन। वहाँ एक बुज़ुर्ग हैं, आराम फरमा है, उसमें 2 बुज़ुर्ग हैं, एक अब्दुल्ला शाह भी हैं, जिन वो मजदूर थे। उनको भी हमने अपने होश में देखा था। वो लंबा कुर्ता पहने रहते थे, पैजामा वगैरह कुछ नहीं, कहीं पर सिंजा लगा कुछ लगा, बस कपड़ा उठाए सिंजा कर रहा है। ये हाजिल हरमैन तिनकुन्नी बाग इसका नाम है, कब्रिस्तान का नाम है। और ये भी जो है खानका ने ही दिया था ये आम कब्रिस्तान। और खानका का ख़ानदानी कब्रिस्तान तो आप लोगों ने देखा मोहल्ले में है, मोहल्ला दायरा में। और ये आम कब्रिस्तान आवाम के लिए दिया गया, मगर ये बीच में बहुत वीरान हो गया था। खिंजीर इसमें चला करती थी। ये हालत हो गई थी कि इसमें खिंजीर रहती थी, सुअर। मगर जब से बांके चचा मरहूम बेचारे का अभी हाल में इंतकाल हुआ, उनकी मज़ार शरीफ यहाँ पर है। आशिक हुसैन सिद्दीकी उर्फ बांके चचा, बांके के नाम से मशहूर थे, असल नाम तो कोई नहीं जान पा रहा। और उसी जगह पर बैठ करके वो झाड़ फूक भी करते थे और उनकी ख्वाहिश थी, इसलिए उनकी मज़ार शरीफ भी वहीं पर बना दी गई। बीच में ये आलम हो गया था कि इसमें खिंजीर चलती थी। अच्छा। लोग आना नहीं चाहते थे, कहते थे ना भैया हमको पहाड़ के किनारे दफन कर दिए, लोग तिनकुन्नी में नहीं जाएंगे। और अब जो है ख्वाहिश लोग करते हैं, अपने बाल बच्चों को वसीयत कर देते हैं कि बाबू मरेंगे हम तो तिनकुन्नी बाग ले जाओगे। लेकिन ये बांके चचा जब से इसको संभाला, इसको बाग बना दिया। और सब कब्रिस्तान में पैसा लिया जाता है, पैसा लिया जाता है, मगर यहाँ जो है किसी जगह का 1 रुपया लिया नहीं जाता है। सिर्फ इसके मेंटेनेंस के लिए, जो साफ़ सफाई है या दीवार वालगिरी या कुछ भी है, इसके मेंटेनेंस के लिए इधर से जो है हमने जो है 1000 रुपया जो है पर मंजिल पर बांध दिया, सिर्फ अमीर के लिए, गरीब के लिए नहीं। जो रिक्शा चलाने वाला, जो मजदूरी करने वाला है, जो किराए के मकान में है, उसके लिए 1 रुपया नहीं, उसके लिए फ्री एंड कॉस्ट। अमीर के लिए है कि वो लोग जो है कोड़ने का 4500 5000 दे सकते हैं जब कोड़ने का। बिल्कुल, तो इस कब्रिस्तान के मेंटेनेंस के लिए 1000 रुपये उनके लिए काफ़ी कम नहीं है, पर ईयर है ना? पर ईयर नहीं, पर मंजिल। पर मंजिल पे। अच्छा। मंजिल जब आती है, जिसमें कबर खोदने के लिए आए, उस वक्त 1000 रुपया आप अब जमा तो कर हमने दीजिए। ये सोचा है कि आने वाला वो दिन जो बाके चा ने कर दिया, अब इसको और अच्छा बनाकर हम चलें इस कब्रिस्तान को। दूसरा नंबर, हमको ये अभी थोड़ा सा मेरे में ये उमंगी एक हुआ है कि इसी पैसे से अगर इस चीज़ से बच जाता है पैसा, तो अगर किसी गरीब के पास कफन का पैसा नहीं रहेगा, उसके लिए ये तिनकुन्नी खड़ा है, कफन लाने के लिए पैसा देगा। फलाउल मुस्लिमीन का काम करेंगे। और अगर गड़ाने का भी पैसा नहीं है तो गेट तक लाइए, हम गड़वाएंगे इसको फ्री एंड कॉस्ट। बहुत अच्छी पहल है। इसमें हम लवारिस लाश भी लेते हैं, ट्रेन की कटी छठी लाश, वो सब दफन इन्हीं लोग कराते ये हैं। सब हमारे देख रेख में है। मगर गसुल कराना, थाने से कफन कराना। बिना परमिट के, बिना लिखा पढ़ी के हम बॉडी को गाड़ते नहीं हैं। जब तक मेरा थाना लिख कर देगा नहीं, उसका मोहर नहीं रहेगा, तब तक हम बॉडी गाड़ते नहीं हैं इसमें। तो इसके लवारिस लाश इधर आपको चल जाइए, तो इस साइड आपको आप रफ़ीगंज तक पड़ जाएगा, रफ़ीगंज तक का हम लोग लेते हैं। इधर चल जाइएगा तो दुर्गावती तक, ठीक है, इधर आरा तक, यानी चारों तरफ 4 बटा हुआ। ये पलामू तक का बॉडी जो है यहाँ तक आता है। जबकि ससरा में बहुत और आसपास बहुत से कब्रिस्तान है, बहुत कब्रिस्तान मगर है। कोई नहीं लेता है। कोई रिस्क लवारिस नहीं कोई ले लेता है। ये राजू बाबू हैं, ये मोटर के मिस्त्री भी हैं। अच्छा, अब आप इसकी देख रेख करें। जी, इनको हमने अपने होश में देखा है। अच्छा, आपने देखा। ये फकीर थे, इनको हमने जिंदा देखा है। बोलते नहीं थे, अच्छा। सिर्फ इशारे से सब काम होता था। अगर इनको पैर दबाना पड़ता था किसी से भी, बस आगे पैर पसार देते थे। पैर पसार के आपको बुलाते थे, आए अच्छा। बस। ये जो आज लल्ली बाबू जो इनके है, साथ एक तो कुत्ता रहता था। अच्छा। अब वसाल के बाद, सिर्फ कुर्ता पहनते थे ये, उसके अलावा कुछ नहीं। वसाल के बाद वही कुत्ता जो उनकी मज़ार की जगह बताया कि मिट्टी कोड़ दिया,